हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पथ मेरा आलोकित कर दो। और इस कविता का क्या उद्देश्य है? इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उसके हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को हर कर ज्ञान का तेज प्रकाश फैलाएं, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके तथा इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए हर संभव कार्य कर सके। साथ ही कवि ईश्वर से संसार के जन कल्याण की कामना भी कर रहे हैं। तो बच्चों, कविता पढ़ते हैं। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, जब भी आप कविता पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको कवि देखना चाहिए कि कौन कवि हैं। तो कवि का नाम जो है वो आपको याद होना चाहिए। शुरू करते हैं कविता। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से मेरे उर का तमहर दो। तो बच्चों, पथ क्या होता है? रास्ता। आलोकित मतलब उजाला करना, ठीक है, रोशनी करना। नवल नया, रश्मियों सूर्य की किरणें, ठीक है, और हृदय को तम अंधेरा। तो बच्चों, कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसके रास्ते को रोशनी से भर दो, यानी कि उसके रास्ते में लक्ष्य को प्राप्त करने के बीच में जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं उनको ख़त्म कर दो। और जैसे कि हर एक नए दिन के साथ सूर्य की रोशनी आती है, ठीक है, उसी तरह उसके ज़िंदगी के अंधेरे को यानी मुसीबतों को हटा दो उसकी ज़िंदगी से, और उसके दिल में प्रकाश ही प्रकाश यानी कि खुशियाँ ही खुशियाँ भर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो। तो बच्चों, कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों के समान मैं भी एक पथिक हूँ। पथिक क्या होता है? रास्ते में चलने वाला, ठीक है। तो इस दुनिया का मैं एक पथिक हूँ, मैं चलता जा रहा हूँ, मैं सफ़र करता जा रहा हूँ, नए रास्तों पर चलना सीख रहा हूँ। तो क्या कहते हैं कवि आगे कि मैं एक पक्षी की तरह हूँ जो उड़ना सीख रहा है खुले आकाश में, ठीक है। तो कवि कहना चाहते हैं कि उसे ऐसा पग दो, ऐसे पैर दो, ऐसे पंख दो, ऐसे रास्ते दो कि हे भगवान, मैं अपने लक्ष्य तक, निर्दिष्ट लक्ष्य यानी कि निर्धारित लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच सकूँ। ऐसा मेरा मार्ग जो है ऐसा खुशियों से भर दो, जितनी भी उस रास्ते में मुसीबतें आ रही हैं उनको हटा दो, और आकाश में भी मैं खुला उड़ सकूं पक्षी की तरह। तो इस तरीके से मेरा रास्ता जो है वो उजालों से भर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है ये मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। तो बच्चों, क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि कहना चाहते हैं कि मुझे इस संसार ने बहुत कुछ दिया है। तो वो कहना चाहते हैं कि जितना भी मुझे अब तक भगवान ने दिया है और जितना ही मैं आगे अपने जीने वाले जीवन में पाऊंगा, मेरी मनोकामना यानी मेरे मन की ये इच्छा है कि मैं उससे अधिक यानी दूसरों को मैं दान करूं, दूसरों की सहायता करूं। जितना मुझे मिला है उससे अधिक मैं दुनिया में फैलाऊं, यानी कि मेरे पास जितनी रोशनी है, मुझे जो सीख मिली है वो मैं सबके साथ साझा करूं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। और मंगलमय वर यानी कि ये वरदान दो। तो वो क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि अगर मेरे काम से, मेरी अच्छाई से भगवान अगर आप खुश हो तो मुझे ऐसा वरदान दो, ये धरती जिससे मुझे सब कुछ मिला है, इस धरती को मैं स्वर्ग बना दूं, खुशियों से भर दूं, और मुझे यही वरदान दो। तो बच्चों, ये थी आज की कविता। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो बच्चों, ये एक प्रार्थना कविता है जिसमें कवि जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। फिर से इसको दोहराएंगे और अभ्यास जो है वो स्वयं करेंगे।